गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया। आज पूरा देश इनका मॉडल देख चुका है। महंगाई की हालत देख लीजिए, डॉलर 80 रुपया पहुँच चुका है, पेट्रोल 100 रुपया पार है, डीजल 90 रुपया पार है। महंगाई का आलम यह है कि लोग जेब भर भर के पैसा लेके जाते हैं और खाली झोला लेके बाजार से आ रहे हैं। रोजगार के नाम पर कहीं भी कुछ नहीं है। सरकारी रोजगार खत्म किया जा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया गया, रेलवे को बेचने की पूरी तैयारी हो गई, रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, डाक को खत्म कर दिया गया, LIC को हाफ बेच दिया गया, बैंकों को गैर सरकारी किया जा रहा है। ये तमाम पॉलिसी सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। 15 अगस्त को जिस तरह से लाल किला से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेडी एम्पावरमेंट, नारी शक्तिकरण की बात कह रहे थे, ठीक उसी वक्त 2002 के दंगे में बिल्किस बानो रेप मामले में 11 जन जो 2009 से सज़ा पा रहे थे उनको उसी वक्त बरी कर दिया जाता है, उनको माफ़ीनामा दे दिया जाता है। इसके बाद पूरी सियासत गर्म हो जाती है और दीगर समाजी कारकुनान, पॉलिटिशियन इस पे अपने बातें रखते हैं। इस सिलसिले में हम बात करने आए हैं अफजल खान साहब से। आइए डायरेक्ट बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जो बिल्किस बानो के जो मुजरिमों को रिहा किया है मरकजी हुकूमत ने, इनकी क्या राय है। अफजल साहब, जिस तरह से बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 15 अगस्त को जिस तरह से वो नारी शक्तिकरण की बात कहते हैं, ठीक उसी वक्त बिल्किस बानो जो प्रेग्नेंट थी 5 महीने के, उनको उस वक्त 11 लोग मिलकर के इज्तिमाई अजमतदरी करते हैं, उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि उनको रेपिस्ट ना कहा जाए क्योंकि वो जेल से बरी हो चुके हैं और अपना सज़ा काट चुके हैं। क्या कहिएगा इस बारे में। यही 2014 से एक नई इंडिया की बुनियाद बीजेपी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने ये करा है। असल में 2015 अगस्त को जब 75 साल पूरे होने पे मोदी जी जब बोल रहे थे कि हमारे देश में नारी शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, देश में नारी सम्मान सबसे अहम चीज़ है, ठीक एक दिन बाद गुजरात में उन्हीं की गवर्नमेंट जिसके वो कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और जिनके वक्त में 2002 में गोधरा कांड हुआ था, 3 मार्च को बिल्किस बानो का गांव रणदीकपुर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव, बहुत सारी भीड़ मिलकर 14 लोगों को उन्होंने कत्ल किया था, जिसमें बिल्किस बानो के फैमिली के 7 लोग थे। उसमें उनका एक 7 साल की बच्ची भी थी और वो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उनके साथ अजमतदरी की गई। इसके बाद 21 जनवरी 2008 में CBI स्पेशल कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 में इनको सज़ा दिया था उम्र कैद की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 75 साल पूरे होने के बाद गुजरात की हुकूमत ने उनको माफ़ किया। कोर्ट माफ़ नहीं किया, कोर्ट को आदेश दिया गया। 1992 का एक कानून है, रिमिशन कानून, उसके तहत एक टीम ने एक माफ़ीनामा दिया है, एक कमेटी बना करके माफ़ीनामा दिया है कि इन सारे मुजरिमों के इनको अच्छे व्यवहार की वजह से माफ़ कर दिया जाए। बाद में पता चलता है उस जो कमेटी है उसमें 5 लोग बीजेपी के हैं, एक बीजेपी से MLA भी हैं। क्या कहेंगे? अरे वहाँ देखते हैं इसको, वहाँ कहते हैं MLA, गुजरात के MLA बोला है कि ये लोग तो ब्राह्मण थे और संस्कारवादी थे, इसलिए इनके अंदर गुड वैल्यूज था, इसलिए इनको छोड़ा गया। शर्म आती है ऐसे लोगों की जहनियत पर। आज भी जेंडर के उपनाम पर, औरत मर्द के नाम पर, चूंकि इनकी दक्यानुकी सोच है, RSS की सोच, बीजेपी की सोच, हमेशा औरतों के लिए, नारियों के लिए हमेशा ये लोग अपनी पैर की जूती ही लोग समझते हैं। इसी हिसाब से RSS अपनी पॉलिसी भी बनाता है। एक RSS बीजेपी गवर्नमेंट से यही मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी, बल्कि इनके ऊपर जिन्होंने जुल्म किया, 14 लोगों का मर्डर किया था। ये होने के बाद क्या होगा? ये होने के बाद उन तमाम रेपिस्टों की हिम्मत बढ़ेगी जो पूरे मुल्क में आज हमारी माओं को, बहनों को सिर्फ और सिर्फ इस बीजेपी हुकूमत में जाने के बाद वॉशिंग पाउडर के तरह ये लोग डाल के साफ हो जाएंगे। इसलिए ये लोग फिर रेप का तादाद बढ़ेगा। अफजल साहब, ये जब छूट करके आए तो मामला था कि उनको इग्नोर किया जाता, लेकिन देखा गया कि उन्हें फूल के मालाएं पहनाई गई, उनके स्वागत किए गए, मिठाइयाँ खिलाई गई। इस तरह से मुजरिमों को बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार या इस तरह के मानसिकता वाले लोग, क्या कहेंगे?
मसला क्या है बोले ना, जहनी, ये लोग जहनी तौर पे आज भी 2000 साल पुराने वही इंसान है जिनकी सोच दकियानुसी थी, जो औरतों को सिर्फ एक सामान समझते हैं। इनकी ये सोच है कि आज हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा रेप पूरे हमारे मुल्क में होता है। 33,000 से ज़्यादा रेप सिर्फ एक साल में होता है। और उनकी सजाएं कितनी होती जानते हैं? 3% भी सजाएं नहीं होती हैं। क्या सजा कन्विक्टेड बहुत कम होता है। कन्विक्ट होने के बाद जिनको सज़ा मिली है उसको अगर गवर्नमेंट उसको अगर माफ़ करे, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, और ये जो आपने कहा है ना फूल की माला और मिठाइयाँ, ये नई बात नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई ऐसे केसों में किसी का मर्डर करने के बाद, मूव लिंचिंग करने के बाद, एक और आपका यहाँ पे यूपी में वो उन्नाव में एक दलित बेटी को जब ये किया गया, उसके बाद उसको जब बेल मिला उनके मिनिस्टर के लड़के को, ऐसे ही इन रेपिस्ट को, कातिलों को और इन गुनाहगारों को बीजेपी के लोग, गुलाम जहनियत के लोग, दक्यानुसी सोच के लोग मालाएं और फूल मालाएं देते हैं और इनको मिठाइयाँ बांटते हैं। ये सोच भयंकर दो सोच है। आज 21वीं सदी में अगर ये जहनियत के लोग इस दुनिया पे मौजूद हैं तो वो ऐसी जहनियत के लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क पिछड़ रहा है। अफजल साहब, जिस तरह से निर्भया के वक्त में पूरा हिंदुस्तान एकजुट हुआ था और उनके इंसाफ के लिए लड़ रहा था, लेकिन बिल्किस बानो के मामला में ऐसा नहीं देखा जा रहा। क्या इसकी सज़ा सिर्फ इतना है कि ये निर्भया नहीं बिल्किस बानो है? बिल्कुल। आज गोदी मीडिया इस कदर जहर फैला चुका है देश में, जो हमारा देश पूरी दुनिया में वहदानियत के लिए, भाईचारगी के लिए, आपसी मजहबी फिरका वाराना हमआहंगी के लिए पहचाना जाता है, उस देश में मीडिया, गोदी मीडिया, खरीदी हुई मीडिया आज नफरत का बीज बोकर नफरत के बीज इस कदर बो चुकी है कि बिल्किस बानो नाम सुनकर आज दर्द नहीं उठता। उनको लगता है मेरा उसका और मेरा कि ये जो फ़र्क है, एक बार सोचिएगा कि अगर आज मेरे ऊपर पड़ रहा है, आप सोचिएगा कि ये मेरा तो कोई बात नहीं है, कल आपके ऊपर भी आएगा। और ये हिंदुस्तान में जो 33,000 रेप होते हैं हर साल, उसमें हमारी नन मुस्लिम बहनों की तादाद 90% से ज़्यादा है। ये जो मामला है अफजल साहब, जो आपने 33 साल बताया, ये बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जो FIR नहीं होती है, सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये रजिस्टर्ड है जो 33 साल होते हैं। इसके अलावा कितने होते होंगे पता नहीं। तो इसको रोकने के लिए आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि आने वाला वक्त में जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं वो सोचते हैं कि रेप करेंगे 2-4 साल सजा कट करके बाहर आ जाएंगे। अभी आप कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले फिर दिल्ली में एक मामला आया, 6 साल की बच्ची के साथ एक पड़ोसी उसको बहला फुसला के ले आता है, रेप करता है और उसको इस तरह बेदर्दी से मार देता है अपनी शनाख्त छुपाने के लिए। 3 से 4 दिनों के बाद सड़ी हुई लाश एक तालाब में, एक छोटी सी नदी में उसकी पाई जाती है। तो ये क्या बढ़ावा देता है इसे लोगों के लिए जो छूट करके आए हैं? बिल्कुल। ये जो आप 11 लोगों को छोड़े हैं, उनके फूल की मालाएं दे रहे हैं, इसको देखकर पूरे देश में वो जो वैसी हैवान जो हमारी माँ बहनों को 5 साल से लेकर 85 साल तक की हमारी माँ, 5 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की हमारी माँ तक आज हमारे हिफाजत में नहीं है, उनको तनहा निकलने में डर लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की पॉलिसी की वजह से। देश में कानून बहुत है, अगर उन कानून पे अमल किया जाए, पुलिस सही से FIR करे, कन्विक्टेड हो। पहले आपने बोला 33,000, वो 10% भी नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा केसेस होते हैं। 33,000 में जो केस होने के बाद कई विड्रॉ हो जाते हैं। कन्विक्टेड जो 33,000 में जो कन्विक्टेड होते हैं सिर्फ 2 से 3%, ये जान के हैरत होगा। बाकी आप डेवलप्ड कंट्रियों में देखें, कन्विक्टेड रेट 80% है, यहाँ पे कन्विक्टेड रेट 4% है। जहाँ पे कन्विक्टेड रेट 4% हो, वहाँ पे हमारी माएँ, हमारी बहनें वो हिफाजत से नहीं रह सकती। अफजल साहब, अभी एक और मामला आया, एक तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ धार्मिक बातों को लेकर के मामला तूल पकड़ते जा रहा है। बीजेपी के एक MLA हैं हैदराबाद से, उन्होंने फिर से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक मुतनाज़ा बयान दिया, जिसमें हैदराबाद में माहौल गर्म हुआ, पुलिस तत्पर हुई, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ है। अभी उनको 15 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया गया है और जैसे ही ये मामला हुआ, बीजेपी ने उनको अपने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? की राजा बहुत पुराना, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। देखिए, ये लोग पहले बजरंग दल से, उसके बाद बीजेपी के जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटकर अपना वोट लेने की पॉलिसी रखते हैं। इसके अलावा इनके पास इन्होंने डेवलप का गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ़ बनाया। आज पूरा देश इनका मॉडल देख चुका है। महंगाई की हालत देख लीजिए, डॉलर 80 रुपया पहुँच चुका है, पेट्रोल 100 रुपया पार है, डीजल 90 रुपया पार है। महंगाई का आलम यह है कि लोग जेब भर भर के पैसा लेके जाते हैं और खाली झोला लेके बाजार से आ रहे हैं। रोजगार के नाम पर कहीं भी कुछ नहीं है। सरकारी रोजगार खत्म किया जा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया गया, रेलवे को बेचने की पूरी तैयारी हो गई, रेलवे स्टेशन बेच दिया गया, डाक को खत्म कर दिया गया, LIC को हाफ बेच दिया गया, बैंकों को गैर सरकारी किया जा रहा है। ये तमाम पॉलिसी सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। जब ये सब कर रही है, उस वक्त जब गरीब आदमी, किसान, मजदूर हमारे जब आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटकर उनको इस कदर बांट दिया जा रहा है कि हमारे खिलाफ कोई किस्म का कोई आंदोलन ना हो। और इसमें मदद कर रही है वो 400 से ज़्यादा गोदी मीडिया की टीम, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जिनको ये फायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हीं की ये गोदी मीडिया, उनका न्यूज़ चैनल है, वो लोग मिलके हमारे हिंदुस्तान के सेकुलर जहन में नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। अफजल साहब, ये जो सारा मामला है आप किस तरह से देखते हैं? सामने में गुजरात इलेक्शन है, उसके बाद 2024 इलेक्शन। क्या बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट हिंदू वोटर को अपने तरफ टानने के लिए ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा अपना रही है? आपको क्या लगता है? सुनिए, वो तो प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं। और आप देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने जो एक उनके ऊपर एक चाल चली है, वो तो सब जगह तोड़ते हैं। आज बिहार में उनको ही पटकाना लगा हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि 2024 में, गुजरात की मैं बात नहीं जान रहा हूँ, गुजरात की मतलब की जो जानकारी मेरे पास पूरा नहीं है कि क्या हालत है, लेकिन 2024 में बिहार से, यूपी से, बंगाल से तो जीरो रहेगा। इसके अलावा कई बड़े बड़े स्टेट जहाँ से बीजेपी अच्छी तादाद में सीट ली थी, उनको वहाँ झटका लगेगा। और जब यहाँ झटका लगेगा, लेकिन बात यह है कि ऑपोजिशन को एक होकर, ऑपोजिशन को एक जगह होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इस लड़ाई की पहल हमारी बंगाल की जो नेत्री है, CM है ममता बनर्जी, उन्होंने सदर इलेक्शन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में शुरू किया था। एकजा होकर अगर पूरा ऑपोजिशन एक साथ लड़े तो 24 में बीजेपी का हारना, मोदी का हारना तय है।